प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। आज आप सभी लोगों के लिए जो महत्वपूर्ण सुनवाई हो रही थी हाईकोर्ट में, वो समाप्त हो चुकी है और बहुत कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट सामने निकल कर आया है। और कल की जो नेक्स्ट डेट क्यों दे दी गई है और साथ में क्या चीज़ें हैं जिनको आज की बहस में कंक्लूड किया गया है और विपक्षियों की वाट लग गई है, इससे परेशान होकर के जो तिल मिला करके ये डेट दी गई है उनको केवल आधे घंटे सुने जाएगा। और क्या कुछ रहा है आज बहुत ही इंपॉर्टेंट 6800 के लिए, तो सभी कुछ जानेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं, बहस जो हुई उसका पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन स्टार्ट किया एलपी मिश्रा सर ने और स्पष्ट रूप से उन्होंने 6800 की नियुक्ति को लेकर के जो भी रास्ते उनको लेकर के उन्होंने बात की, बेन बात की। एनसीटी दिल्ली आप सभी लोगों को पता है, यानी प्रदीप कुमार जजमेंट जो है उसको बताया कि हम पर लागू नहीं होता। और साथ में उन्होंने 90 और 97 के बीच 2.8 के नुकसान की भी उन्होंने बात की। और सुप्रीम कोर्ट के जो आर्डर से उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है उससे 6800 लोग कवर हैं। और साथ में उन्होंने आर्टिकल 226 के पावर का इस्तेमाल करते हुए इन्हें नियुक्त करने को लेकर के जो है जस्टिस को जो बताया कि आप इनको जो है नियुक्त कर सकते हैं और 6800 की नियुक्त कैसे दी जाए इसको लेकर के उन्होंने बात की। और साथ में उन्होंने ये कहा प्रक्रिया से जो बाहर लोग हो चुके हैं वो इनकी नियुक्ति को नहीं रोक सकते हैं। साथ में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आरक्षित वर्ग को अंतिम चयन सूची या अंतिम चयन सूची लिस्ट में कोई विशेष लाभ नहीं दिया गया है। एटीआरई जो है बाद की चयन प्रक्रिया में जो है नियमानुसार हुआ है और आज जितनी भी आरक्षण नियमावली है उनको लेकर के उन्होंने स्पष्ट किया। अगर इसके बाद की बात करें तो आप सभी लोगों के लिए संजीव हसीन सर ने जो है जैसे ही सबमिट किया गया एलपी मिश्रा जी की तरफ से सबमिशन हुआ, उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट किया संजीव हसीन सर ने स्टेट की तरफ से, जिसमें उन्होंने सबसे पहले महेंद्र पाल पर जो काउंटर था उस पर जो है चीज़ें स्पष्ट करना स्टार्ट किया। और सबसे पहले उन्होंने टेट और एटीआरई पर स्पष्ट किया कि ये केवल और केवल क्वालिफाइंग है और इनका कोई लोकस नहीं बनता है। साथ में उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि एटीआरई में कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। और जो है अब विकास श्रृंखला जी का जो आर्डर है उसको जो है उन्होंने जो है डिफाइन किया। और एक बहुत बड़ी चीज़ जो उन्होंने मानी, उन्होंने कहा कि पहले वर्टिकल और फिर हॉरिजॉन्टल जो है आरक्षण को अप्लाई करना था, लेकिन यहाँ पर जो है ये आरक्षण गलती सरकार की गलती से उल्टा अप्लाई हो गया, जो यहाँ पर दिक्कतें पैदा कर रहा है। इसके बाद बीच ही में संदीप सर ने स्पष्ट रूप से जो है कहा कि हम जो है कुछ कंपाइलेशन किए हैं और उनको रखने के लिए हमें सभी कैटेगरी पर उसके लिए आर्डर हो सकता है, उसके लिए आपको हमें समय दीजिए, इस पर हम जो है बहस करना चाहेंगे। उसके बाद जो है जितेंद्र कुमार का और बीएसएनएल का आर्डर फॉलो करने की बात है संजय वसीम सर के द्वारा स्पष्ट रूप से वहाँ पर कोर्ट में कही गई। और उसके बाद में जो आपका कैटेगरी 2 इसके बाद में संदीप दीक्षित सर स्टार्ट हो गए। जैसे ही यहाँ पर संजय भसीन सर बैठे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 को डिसमिस किए जाने की बात की। और साथ में उन्होंने स्पष्ट रूप से जो है इसके लिए सरकार जो है स्पष्ट रूप से समझाया कि सरकार को क्या पावर है और सरकार अपने रूल्स को कैसे डिफाइन करती है। इसके लिए उन्होंने एनसीटीए 2011 रूल को, एटीआरई गाइडलाइन को, 1994 की नियमावली को, रूल 14 को और भर्ती प्रक्रिया 13 मई 2020 को जो है ये सब चीज़ें जो है स्टार्ट किया। इन्हीं सारी चीज़ों को उन्होंने बताया कोर्ट को कि क्या क्या रूल हैं, किस हिसाब से जो है यहाँ पर 6800 को नियुक्ति मिल सकती है। साथ में सिलेक्शन प्रोसेस को, रूल को भी समझाया जो 69 शिक्षक भर्ती का था। उसके बाद में प्रदीप कुमार के आर्डर को जो है उसको भी कहा ये सस्टेंशन नहीं है, साथ में पूरी लिस्ट जो है फर्स्ट कैटेगरी और लास्ट कैटेगरी से कवर्ड है, ऐसी बात संदीप दीक्षित सर ने कही। और उसके बाद उन्होंने कहा कि कैटेगरी 1 के बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये जो है एग्रीपेड पर्सनस में इसको समझा जाए। और इसके बाद उन्होंने 2 और 3 कैटेगरी को जो बताया कि ये प्रॉक्सी पेटिशंस हैं और जनरल की जो अवैध जनरल नौकरी कर रहे हैं और अब जो है यहाँ पर पेटिशंस डलवा रहे हैं और इनको जो है यहाँ पर इनको यहाँ पर जो है ये चीज़ों को कामयाब नहीं दिया जाएगा होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने अरशद की नौकरी को लेकर के जो भी बात है उनको रखा और जनरल की पेटिशंस जो हैं उनको जो है खारिज करने की बात की। साथ में उन्होंने भी प्रदीप कुमार के आर्डर को भी यहाँ पर डिफाइन किया है और साथ में उन्होंने सरकार को सारी चीज़ें अवगत कराई। इसके बाद में उन्होंने जो है अरविंद कुमार शुक्ला का जो आर्डर है उसको भी यहाँ पर डिफाइन किया और स्पष्ट रूप से कहा कि कैटेगरी 5 यानी 6800 को अलाउ किया जाए और सभी का लोकस कोई नहीं बनता है, क्योंकि जैसा कि एलपी
पी मिश्रा सर ने कहा कि यहाँ पर जो प्रक्रिया से बाहर हो चुके हैं उनका जो है नियुक्त को लेकर के इस पर कोई भी वो नहीं बनता है। तो आप सभी लोग को स्पष्ट है कि आज की सुनवाई 6800 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सरकार की तरफ से जो एग्रीमेंट की बात की गई थी सरकार ने भी स्पष्ट रूप से कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं दिया है जो 6800 के खिलाफ हो। यहाँ पर उसके बाद में बुलबुल गोदियाल मैडम ने स्टार्ट किया, लेकिन उनकी ज़्यादा बातों को अभी सुना नहीं गया क्योंकि उनके पास समय की दिक्कत थी। उसके बाद जो है सिक्का मैडम ने कहा कि मेडिएशन कर लिया जाए सर, इस पर जो है कोर्ट में ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुआ। उसके बाद में जनरल की तरफ से जी बातें रखने की बात आई, जो आशीष चतुर्वेदी जी ने कहा था वो रखने की कोशिश कर रहे थे, और स्पेशली आज जो आशीष चतुर्वेदी जी ने सारी चीज़ें रखी थी एटीआरई डबल रिजर्वेशन को लेकर के अपनी चीज़ें, उसको आज ध्वस्त कर दिया गया है। सभी चीज़ें ध्वस्त हो गई, यानी जनरल के जितने एग्रीमेंट हैं उन्हें लगभग आज ध्वस्त किया गया है। स्पेशली उनको जो है टारगेट करके आज बहस की गई है, क्योंकि जो जनरल की याचिकाएं थी उन्हीं को आज का टारगेट करके बहस की गई है। स्पेशली आप सभी लोगों को पता है यहाँ पर अभी भी जो है कल आधे घंटे की सुनवाई लोग के लिए समय दे दिया गया है, जिसमें जैसे बुलबुल गोदियाल मैडम के कुछ एग्रीमेंट हैं जनरल के, और यहाँ पर साथ में कुछ जो है सिक्का मैडम की भी बातें रह गई हैं, उनको जो है सुना जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर स्पष्ट रूप से बात करें तो आज बहुत जोरदार बहस हुई। स्पेशली संदीप दीक्षित सर ने जो कंपाइलेशन करके जो आज बहस की, बहुत इंपॉर्टेंट बहस की है, और उन्होंने 2 और 3 कैटेगरी 1, 2, 3 कैटेगरी को बिल्कुल जो है जड़ से ख़त्म करने की उन्होंने बात कर डाली है। तो अब जो उनके कंटेंशन सरकार की तरफ से और मिले हैं और उनके कंटेंशन को कोर्ट में नोट किया गया है। साथ में अब जो है विपक्षियों की वाट लग गई है, इसी से सभी, चाहे वो 13 156 की मैडम हो, चाहे वो आप सभी लोगों की जो है ज्योतिषिका मैडम हो, चाहे वो जनरल के वकीलों, सभी लोग हड़बड़ाहट में समय मांग लिया है, लेकिन अब उनके पास कोई चीज़ आज के लिए रखने को लेकर के बात नहीं थी, बोल नहीं पा रहे थे। तो आप सभी लोगों को पता है कल जो है मामला लगेगा, कल ही आप सभी लोगों का जो है केस जो है आर्डर जो है सुरक्षित हो जाएगा, और इसके बाद तुरंत आप सभी लोगों के मुद्दे की अब अगली बहस लगने की कोई भी संभावना नहीं होगी। यानी कल आप सभी लोगों की जो 3:30 बजे से लगी है वो शायद आखिरी डेट होने जा रही है। तो सरकार कहें यहाँ पर तो जो है वाट लग चुकी है सभी विपक्षियों की, और सारे दांव उनके फेल हो चुके हैं। तो ये थी आज की जो कोर्ट की सुनवाई हुई है, उससे संबंधित आपके पॉइंट टू पॉइंट जो बहस हुई उनके जो है एक समराइज वाइज सार हमने आपके साथ डिस्कस किया है। विस्तृत जो भी चीज़ें होंगी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सारी अपडेट्स आप सभी लोगों को समय से मिलती रहे। मिलते हैं महत्वपूर्ण अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।